आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसको सुनने के लिए हमारे कान तरस गए। और वो है कि आखिरकार भारतीय वायुसेना को पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट कब डिलीवर किए जाएंगे। तो ऑफिशियली अब इस पे टिप्पणी की जा चुकी है, जहां पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को पहले 2 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट ऑफिशियली 17 अक्टूबर को डिलीवर किए जाएंगे। जी हाँ, नासिक से जो इंडियन एयरफोर्स को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, इन्हें जो कैसे 17 अक्टूबर को डिलीवर किया जाने की जो डेट है वो सामने आई है। आपको याद दिला दें कि यहाँ पर ऑलरेडी जो तकरीबन 10 के आसपास तेजस हैं वो रेडी हैं, रेडी टू डिलीवर हैं, लेकिन इंजन डिलीवरी इशूज़ के चलते इन्हें डिलीवर नहीं किया जा सका था। पहले माना जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स डे के दिन जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो होती नज़र आएंगी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि 17 अक्टूबर वो दिन होगा जब एक इतिहास रचते हम देखेंगे और पहले 2 एयरक्राफ्ट हमें मिलेंगे। हालांकि इसके लिए एक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। और इसी बीच तेजस मार्क 2 रोल आउट को लेकर के भी एक जानकारी सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि जैसे आपको यहाँ पर एक बड़ी सेरेमनी देखने को मिली है कि तेजस मार्क 1A के डिलीवरी के लिए हमें एक फंक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसी बारे में बात करते हुए जो रक्षा मामले के जानकार लोग हैं उनका कहना है कि तेजस मार्क 2 इसके उलट साइलेंट रोल आउट के साथ आएगा, यानी उसमें कोई सेरेमनी नहीं होगी। हो सकता है कि तेजस मार्क 2 जब अपनी पहली उड़ान को पूरा करे तभी हमें उसके बारे में पता चलेगा। खैर जो भी हो, इस समय हमारे लिए ये एक राहत की खबर है, क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा कि भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई और ये जो 2 तेजस आ रहे हैं, निसंदेह इनके आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में एक इजाफा हमें देखने को मिलेगा। और हम ये भी आशा करते हैं कि अब नियमित समय अंतराल में भारतीय वायुसेना को जो एडवांस तेजस फाइटर जेट्स हैं ये मिलने शुरू हो जाएंगे। आप सबकी प्रतिक्रिया कैसी है इसको सुनने के बाद कि फाइनली एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी अगली रिपोर्ट आ रही है एक ऐसे विषय को लेकर के जो इस समय इंटरनेट मीडिया पे काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस समय आप सबको पता ही है कि भारत और यूके के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो नए आयाम को प्राप्त कर रही है। और जब बात इंडियन एयरफोर्स की आती है तो इंडियन एयरफोर्स अपने फाइनेस्ट पायलट्स के लिए जानी जाती है। और इन पायलट्स को तैयार करने के पीछे जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इनका अथक परिश्रम और इनकी मेहनत होती है। इनफैक्ट आप इन्हें अनसंग हीरोज भी कह सकते हैं, जो कि हमें इंडियन एयरफोर्स पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अब क्योंकि यूके और भारत की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो एक नए आयाम को प्राप्त कर रही है, तो इसी के मद्देनज़र एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां पर भारतीय वायुसेना के जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं अब वो एक ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे। और ये ट्रेनर की भूमिका वो यूके के रॉयल एयरफोर्स में निभाने वाले हैं। और ये परिणाम है यूके और इंडिया के डिफेंस पार्टनरशिप का जो नए आयाम प्राप्त कर रही है। यानी कि अब आपको जो इंडियन फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स हैं वो यूके में एज अ ट्रेनर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुखोई 30 MKI की परफॉर्मेंस कैसी थी ये हम सबसे छिपी नहीं है, और सुखोई 30 MKI की इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस को अब भारतीय वायुसेना की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। जी हाँ, सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना के 93rd इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन के दौरान, जो कि 8 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, उन्हें जो यूनिट साइटेशन है वो मिला है भारतीय वायुसेना प्रमुख के तरफ से। दरअसल सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक परिणाम पाकिस्तान को दिए थे, जहां पर सुखोई 30 MKI की तरफ से लॉन्च की गई मिसाइल्स ने पाकिस्तान में काफ़ी व्यापक पैमाने पर जो तबाही है वो मचाई थी। भारत का पाकिस्तान को एक जवाब था, जो कि कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में करी गई थी, उसके जवाब में ही ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। और सुखोई 30 MKI के स्क्वाड्रन को इसके लिए सम्मानित भी किया गया है, और वायुसेना प्रमुख के तरफ से जो यूनिट साइटेशन है वो भी यहाँ पर प्रदान किया गया है सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन को। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर के। जब बात मॉडर्नाइजेशन की होती है तो भारतीय नौसेना किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है ये हमसे छिपा नहीं है। और अब भारतीय नौसेना का एक लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट रोड मैप हमें देखने को मिला है, जहां पर भारतीय नौसेना फ्यूचरिस्टिक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को प्राथमिकता देती नजर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना इस समय यह प्रयास कर रही है कि वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम से जो मौजूदा लेगेसी क्लोज इन वेपन सिस्टम है, जैसे कि AK-630 हो गया, जो कि सोवियत इरा का 30mm रोटरी कैनन है, जो कि मुख्य तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल डिफेंस पे यूज़ किया जाता है, उसको रिप्लेस करे। मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक हाई पावर लेजर सिस्टम विकसित कर रहा है, जो कि हमें 100 से लेकर 300 किलोवाट रेंज में देखने को मिलने वाला है। और
300 किलोवाट का जो सूर्या सिस्टम है, ये एक प्राइम कैंडिडेट के तौर पर सामने आया है, जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। और ये जो हाई स्पीड एरियल थ्रेट्स हैं, जिनमें हमें क्रूज मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट्स देखने को मिलते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी के साथ होगा। हालांकि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट स्टेप है, ये भारतीय नौसेना ने अपने नेवल डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए लिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि बीतते समय के साथ जो चैलेंजेस हैं वो भी मजबूत होते जा रहे हैं और उनको काउंटर करने के लिए हमें अब नए सिस्टम की ज़रूरत है। और ये जो नए सिस्टम होंगे, ये कॉम्बैट प्रूवन AK-630 को रिप्लेस करेंगे, जो कि भारतीय नौसेना की नई वॉरशिप्स में यूज़ किए जाएंगे। भारतीय नौसेना का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को लेकर इंटरेस्ट नया नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल शिफ्ट को देख रहे हैं और किस प्रकार से अलग अलग देश जो कि डेवलप्ड नेशन है, वो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं। उन्हीं का अध्ययन करने के बाद भारतीय नौसेना ने ये फैसला लिया है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि रेंज की बात करें तो ये 405 किलोमीटर या उससे ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम होंगे। इसमें अनलिमिटेड एमुनिशन होगा, क्योंकि ये लेज़र बेस्ड सिस्टम होने वाले हैं। इनमें प्रिसीजन और स्पीड होगी। अब क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट के ट्रैवल करने में सक्षम होंगे या स्पीड ऑफ लाइट से ऑपरेट करने में सक्षम होंगे, तो जाहिर सी बात है कि लगभग तुरंत ही जो एनिमी के हाई स्पीड टारगेट्स हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं या सोम ड्रोन्स हैं, स्वार्म ड्रोन्स हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा ये क्योंकि कह सकते हैं कि कोई एक्सप्लोजिव म्यूनिशन नहीं है, तो इनके चलते जो कोलेटरल डैमेज के चांसेस हैं ये भी काफ़ी कम हो जाएंगे। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना ने भविष्य की नीड को देखते हुए ये फैसला लिया है। इस क्रम में जो अभी तक जो डेवलपमेंट देखने को मिला है, इसमें भारतीय नौसेना DRDO के प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर चीज़ें जो है उनको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। और वो समय दूर नहीं है जब आने वाले भविष्य में हमें भारतीय नौसेना की वॉरशिप में जो AK-630 जैसे सिस्टम है, ये रिप्लेस होते नजर आए और इनका स्थान डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम की तरफ से लिया जाए। हमारे अगली और अंतिम अपडेट कैट्स वॉरियर को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय अपने एम्बिशियस कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम को लगातार एक्सपैंड करती नजर आई है, जहां अब वो अपने कैट्स वॉरियर प्रोग्राम में यहाँ पर एक लॉयल विंग मैन के जगह अलग अलग रेंज के जो ड्रोन्स हैं उनको विकसित करने वाली है। इनिशियली जो जानकारी हमें सामने देखने को मिली थी एरो इंडिया 2021 में, उसमें कहा गया था कि 1 टन वजनी जो लॉयल विंग मैन कॉन्सेप्ट है उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि कैट्स वॉरियर का जो वजन होगा ये 2 टन होगा और 2 टन वजनी जो प्रोटोटाइप है, इसकी पहली उड़ान 2027 के लिए शेड्यूल की गई है। मीडिया संस्थान की बात माने तो मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि HAL इस समय जो लार्जर वेरिएंट्स हैं इनको भी एक्सप्लोर कर रही है, जहां पर 3 टन, 5 टन और जो 10 टन के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UCAVs हैं, ये भी तैयार किए जा रहे हैं, जो कि क्रमशः हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो ट्विन 25 किलोमीटर इंजन हैं इनसे पावर्ड होते नजर आएंगे। और ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।